आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। बोले भाई, आगामी नगर निगम के चुनाव की तारीख लगभग तय हो चुकी है जी। रणनीति क्या है और किन किन मुद्दों के साथ मैदान में आप उतर रहे हैं? देखिए, नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में वार्ड 76 में मैं उतर रहा हूं चुनाव के लिए। और निश्चित तौर पे मेरे जो मुद्दे होंगे वो अपने क्षेत्र की जनता, वार्ड 76 की जनता को विशेष रूप से जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का लक्ष्य है मेरा, कि उनके लिए मैं एक विशेष सुविधाओं के साथ क्षेत्र को, अपने वार्ड 76 को जिस तरह से देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश को एक नए भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास की धारा बह रही है, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में वार्ड 76 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में ये दायित्व देती है तो मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मुझे इस कार्य करने का मौका दे। मैं अपने क्षेत्र को भी एक विशेष तौर पे सजा करके एक मॉडल तैयार करूंगा और वार्ड 76 पूरे 100 वार्ड के अंदर दिखाई पड़ेगा कि अगर प्रयागराज की नगर के अंदर एक वार्ड ऐसा भी है जो वार्ड 76 के रूप में शिव मूरत गुप्ता गोले के नाम से जाना जाता है, मेरे कार्यों से पहचाना जाएगा। मैं इसी तरह से चाहता हूं कि मैं चुनाव में आऊं और चुनाव में सभी इस क्षेत्र की जनता मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे मैं उनके लिए अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर सकूं जिससे ईश्वर और आने वाले समय में सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी को अच्छा महसूस हो, यही कामना है। इसी सब चीज़ों के साथ मैं वार्ड 76 की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है। बोले भाई, अक्सर अमूमन ये सवाल रहा है पार्षदों के बीच में सड़क सफाई को लेकर, बिजली को लेकर, लेकिन जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है वो बिल की है। बिजली का बिल जो ज्यादा आते हैं, लोग परेशान रहते हैं और लोगों का ये साफ तौर से कहना है कि क्या पार्षद इस ऐसे जो बिल आते हैं उनमें कोई कार्य करवाएंगे? तो आप इस पे क्या अपनी राय पेश करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी सोच और मेरी रणनीति जो होगी इस कार्य को लेकर कि बिजली के बिल के संबंध में बड़ी शिकायतें आती हैं, इस बात से भी मैं अवगत हूं। और भविष्य में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे अगर इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना और अपना आशीर्वाद दिया तो मैं एक विशेष तरह से कार्य करूंगा। इसमें मैं वीकली क्षेत्र की जनता को इनवाइट करूंगा, जिनके भी बिल किसी तरह से गलत हो या बिजली के संबंधित जो भी शिकायतें आती है, यहाँ के जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उनके साथ जेई हो, एसडीओ हो, इनके साथ बैठक करूंगा और जनता की एक एक समस्याओं को निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा उद्देश्य होगा। बिजली विभाग के संबंध में जो भी समस्याएं आएगी क्षेत्र के लोगों का, पूर्ण रूप से मैं उसके लिए तत्पर हूं और कार्य करने की जो मेरी प्रक्रिया होगी वो बहुत अच्छी होगी। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा जो भी इसको देखकर लोग सीखेंगे कि इस प्रक्रिया से लोगों की समस्याएं दूर हो सकती, तो निश्चित तौर पर मैं करूंगा। ठीक है। बोले भाई, एक सवाल और है आपसे कि गंगा प्रदूषण इकाई द्वारा जो सड़क में सीवर को खोद दिया जाता है और उसके बाद बनाया नहीं जाता और बनाया भी जाता है तो उससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। हर क्षेत्र, पहले तो 80 था, 100 हो गया है, ज्यादातर वार्ड में ये दिक्कतें आती है कि गंगा प्रदूषण द्वारा जो रोड खोद दी जाती है उसमें जो आवागमन होता है बहुत बाधित होता है और सड़क की भी दुर्दशा खराब हो जाती है, खासतौर से बारिश के टाइम पे। तो इसमें आप किस तरीके से देखेंगे अपनी वार्ड की जनता को? देखिए, सही बात तो ये है कि गंगा प्रदूषण के द्वारा जो सीवर लाइन बिछाने का काम करते हैं, इस काम को
विधि विधान से ना करके उसमें काम में कमी रह जाती है। हमारे जो क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं इस कार्य को जिनको सौंपा जाता है कि भली भात दे करके इसको ठीक ठाक करा के तब इसको जो है अपनी रिलीज करें कि हाँ ये काम पूरा हो गया। आप ये काम ना करके लोग खाना पूर्ति कर देते हैं, जिससे कहीं पर आपका पाइपलाइन जुड़ा नहीं है तो कहीं पे जुड़ा भी है तो ठीक से नहीं जुड़ा है। इस तरह से कई समस्याएं हैं क्षेत्र में। मैं खुद जानता हूं, मैं देख रहा हूं कि ये जो कार्य हुआ है कार्य पूर्ण रूप से ढंग से नहीं हुआ है, इसकी मुझे चिंता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इन सब कार्यों के लिए ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, सरलता से लोगों को इसके लिए सूझबूझ के साथ बताना पड़ेगा कि इस समस्याओं का कैसे निदान होगा। और दूसरी बात यह है कि लोग भी, क्षेत्र की जनता की भी जिम्मेवारी होती है कि अगर कोई चीज़ बने उसको सरकारी ना समझे, वो आपकी अपनी चीज़ है, आपकी अपनी संपत्ति होती है। हम सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल अपनी संपत्ति समझ के करें और उसकी देख रेख भी करें, ये हमारा दायित्व होता है। तो निश्चित तौर पे ये भी समस्या दूर होगी। बोले भाई, एक हमेशा एक सवाल और भी रहा है कि जनता ये चाहती है कि जो पहले से पार्षद हैं वो काम करवा रहे हैं, कुछ लोग त्रस्त भी रहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र की जनता यानी वार्ड नंबर 76 की जनता को कैसे अपने तरफ आकर्षित करेंगे? क्या है ऐसी चीज जो आप नया लेके आएंगे? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से ये जरूर निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ बहुत विशेष नया लेके नहीं आ रहा हूँ, न कोई संवैधानिक तौर पे कोई उसमें परिवर्तन करने वाला हूँ। जो भी नगर निगम के द्वारा आदेश आते हैं उसको पालन ढंग से करूं, इस बात की चिंता है। आज आप जो भी प्रतिनिधि आते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? अगर उनका उद्देश्य सेवा होगा तो निश्चित तौर पे उस सेवा की भावना लेके जब समाज के बीच में आते हैं तो उनके मन में ये होता है कि हम अपने समाज के रहने वाले क्षेत्र की जनता को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमने उनको अच्छा दिया तो उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि उस किए गए कार्य से हमको कुछ प्राप्त हो जाए, ये प्राप्ति का उद्देश्य मेरा नहीं है। मैं निश्चित तौर पे चाहता हूँ कि एक बार मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस क्षेत्र की जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे। मैं निश्चित तौर पे उनकी सेवा करने का जीवन भर तत्पर रहूँगा और आगे भी भविष्य में प्रयास करूँगा कि अच्छा रहे। बोले भाई, अपने वार्ड नंबर 76 की सभी जो मेरी जनता है, जो मेरे रहने वाले क्षेत्र के निवासी, उनसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मुझे अपना अवसर प्रदान करें। मैंने जो अपने मन मस्तिष्क में नई नई चीज़ें आपके लिए सोच रखी है उसको किसी प्रकार से पूर्ण हो, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा। और मैंने सोचा है कि जो हमारे क्षेत्र के 65% आयु के जो लोग हैं वृद्ध, उनके लिए मैं एक ऐसा मोहल्ला अस्पताल के नाम से एक जगह ऐसा बनवा सकूं, उसकी व्यवस्था कर सकूं, जिससे उनके पास अगर पैसे नहीं हैं तो उनके लिए डॉक्टर, दवाएं उपलब्ध हो। ये भी मेरे जीवन का एक उद्देश्य होगा। दूसरी बात, मैंने ये सोच रखा है कि नगर निगम के क्षेत्र में मेरे वार्ड 76 के अंदर अगर बाई द वे किसी प्रकार की आग की कोई घटना होती है, उसके लिए मुझे फायर ब्रिगेड नैनी से बुलाना पड़ता है, सिविल लाइन से बुलाना पड़ता है और वो आते आते बहुत देर हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि एक फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था मैं वार्ड 76 में करूंगा। मेरा कोई भी व्यक्ति वार्ड 76 के अंदर बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल जाने के लिए तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती, उसके लिए भी देरी हो जाती, कभी कभी बहुत परेशानी होती है। तो मैं ये भी चाहता हूं कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। नल की व्यवस्था, बिजली चली गई, लोगों के घरों में पानी नहीं होता, आने वाले टाइम में समस्याएं ऐसी आई है। पिछले महीना मैंने देखा है कि 3 दिन बिजली ना आने के कारण हमारे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान थी, हाहाकार मचा था चारों तरफ। नलों में चापाकल जो चलते हैं उसकी भी पानी जो है आना बंद हो गया और ख़राब हो गई। इतनी समस्याओं से जूझ रही जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है।
इसके लिए भी मैंने प्रयास करूंगा कि 2 टैंकर नगर निगम के फील्ड में हमेशा खड़े रहेंगे और एक ड्राइवर हमेशा रहेगा, जिससे कहीं भी कोई समस्या आए वो टैंकर लेके सीधा उस जगह पर पहुंचे। यही मेरा अपील है और मैं इस तरह से जो है वार्ड क्षेत्र के सभी मानव की जनता की सेवा करने का प्रयास करूंगा, यही अपील करना चाहता हूं। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।